बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इकरा ऑनलाइन एकेडमी। अगर आपने हमारी पहली वीडियो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नहीं देखी तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। आज हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ये भी जानेंगे कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहा जाता है। ये वीडियो हमारे फ्री कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 2 है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को। ये वो डिवाइसेस हैं जो बिजली को सिर्फ इस्तेमाल करती हैं ताकि कोई फिजिकल काम कर सके। इनका सिंपल काम होता है बिजली लो और उसे किसी और शक्ल में बदल दो। फॉर एग्जांपल फैन, जो कि बिजली लेता है और मोटर पर घूमता है और हमें हवा देता है। आयरन बिजली लेती है और हीटअप होती है। बल्ब को ले लें तो ये बिजली लेता है और हमें लाइट प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे ये पहचान सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है बल्कि ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। तो जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं ये अक्सर डायरेक्ट अल्टरनेट करंट जिसको एसी कहा जाता है उस पर चलती हैं और इनके अंदर कोई दिमाग नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करती हैं। ये वो डिवाइसेस हैं जो बिजली को सिर्फ यूज़ नहीं करती बल्कि उसे कंट्रोल और मैनिपुलेट करती हैं ताकि कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सके। जैसे कि एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन। ये सिर्फ बिजली नहीं खाता बल्कि ये सिग्नल्स को समझता है, हमें वीडियो दिखाता है, हम इससे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग वगैरह करता है। एक और एग्जांपल है कैलकुलेटर। फॉर एग्जांपल आप 2+2 प्रेस करते हैं, ये बिजली के सिग्नल्स को प्रोसेस करेगा और हमें आंसर देगा 4। अब हम देखते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कैसे पहचान सकते हैं। ये हमेशा कम वोल्टेज डीसी पर चलती हैं और इनके अंदर सेमीकंडक्टर्स चिप्स होती हैं। उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं। कंप्यूटर को हम सिर्फ इलेक्ट्रिक मशीन नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ बिजली पर चलता नहीं है बल्कि बिजली के सिग्नल्स के साथ हम कह सकते हैं कि ये खेलता है। ठीक है, जैसे कि लॉजिकल डिसीजंस है। कंप्यूटर बिजली के सिग्नल्स को ऑन और ऑफ की शक्ल में समझता है। ऑन मीन 1 और ऑफ मीन 0। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है उसमें जो भी डाटा होता है वो 0 एंड 1 की फॉर्म में होता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है, जो सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, वो ये फैसला करता है कि कब कौन सा सिग्नल कहाँ भेजना है। ओके, फिर उस पर डाटा प्रोसेसिंग होती है। जब हम माउस को मूव करते हैं तो एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर बिजली के फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर जो हमारा डाटा होता है वो कॉम्प्लेक्स मेमोरी यानी कि बिजली की मदद से चीज़ों को स्टोर करता है, जो एक आम इलेक्ट्रिक फैन या फिर बल्ब नहीं कर सकता है। अगर हम आसान अल्फाज में देखें तो अगर कोई चीज़ बिजली से सिर्फ काम ले रही है तो वो इलेक्ट्रिक है, और अगर वो बिजली को सोचने या फैसला करने के लिए भी यूज़ कर रही है तो वो इलेक्ट्रॉनिक है। मीन्स कि उस पर प्रोसेसिंग वगैरह कर रही है अगर, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक है। हम एक ह्यूमन बीइंग की एग्जाम्पल लेके इसको मज़ीद ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि एक इंसान है। इंसान का जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रॉनिक है। और क्यों इलेक्ट्रॉनिक है? क्योंकि वो सोचता है, फैसला करता है और सिग्नल्स भेजता है। ओके, और अगर हम ह्यूमन बीइंग के हाथ और पाँव को लें, मसल्स को, तो ये इलेक्ट्रिक हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जोर लगाने और भारी काम करने में मदद करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डिफरेंस देखा है और हमने ये भी देखा कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहा जाता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली कंप्यूटर बेसिक कोर्स की तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा क्या आप इन वीडियो से कुछ सीख रहे हैं या नहीं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।